देखिए भाई आपको हमने एग्जांपल कराया था ग्रुप के। अब ग्रुप की कुछ थ्योरम्स कराएंगे, ठीक है। थ्योरम नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल में कोई क्वेश्चंस कराया था क्या? ठीक है। तो एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल को क्वेश्चंस करेंगे। Prove that, yeah, so that that five for multiplication five equals to 1, 2, 3, 4. ठीक है, कम्यूटेटिव करो, कम्यूटेटिव तो मल्टीप्लिकेशन मोड का कम्यूटेटिव करो तो मल्टीप्लिकेशन मोड का। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो मल्टीप्लाई है, डिवाइड करोगे जीरो का भी रिमाइंडर नहीं बचेगा भाई, 1 बच सकता है, 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जीरो भी अगर आप रिमाइंडर में लेते हो तो जीरो का इनवर्स क्या आता 1/0, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, या जीरो का इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं होता मल्टीप्लाई के लिए, तो फिर ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसमें किसको जीरो को छोड़ दिया भाई, जीरो को छोड़कर ही तो लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 4 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट को अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो टेबल बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या बनाएंगे सबसे पहले देखेंगे, और ऑपरेशन है मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। हाँ भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 2 4 6 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है भाई। 8 पे आएगा आपका 3 6 पे 1 9 पे 4, ठीक है भाई। 12 2 4 8 पे 3 12 पर 2 16 पर 1। अब बताइए टोटल 16 एलिमेंट है, रिपीट टू रिपीट में वही एलिमेंट है या नहीं? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कोई प्रॉब्लम? आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ कितना है फॉर मल्टीप्लिकेशन? 1 into 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4 1 into 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4। a into e equals to a into e equals to a। in this case e is the identity, आइडेंटिटी बोलो कितनी है यहाँ पर? एक है, तो 1 is the identity। कोई समस्या? अब 1 आइडेंटिटी हो गई। इनवर्स की बात करें तो इनवर्स ऑफ 1 1 का मल्टीप्लाई किससे किया जाए मोड 5 पर कि आइडेंटिटी आ जाए? 1 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का
4 का 4 सभी के यूनिक इनवर्स किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? सभी के यूनिक इनवर्स किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई? ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो लिखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल that closure property satisfies in that for multiplication, that is A cross B 4 5 belongs to A भी belongs to Z। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ए और बी किसके एलिमेंट है? Z5 की। तो A क्रॉस B mod 5 की जो एलिमेंट होगा वो किसमें बिलोंग करेगा? आपका Z5 में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है भाई मोड फंक्शन के लिए। यू नो दैट associated property always satisfy for multiplication mode n, therefore associated property satisfy in Z5 for multiplication modulo for multiplication modulo 5 multiplication modulo 5। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरी कौन सा? 1 इनवर्स ऑफ 3 इनवर्स ऑफ 3 इनवर्स ऑफ 3 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Existence of identity. It is clear from the table. One belongs to Z5 be the identity of Z5 for multiplication. Existence of inverse, अरे इनवर्स बोलिए। It is clear from the table. Inverse of 1 2 3 and 4 अब इसके इनवर्स बोलो
1 का इनवर्स 1, इनवर्स ऑफ 2 3, इनवर्स ऑफ 3 2, and inverse of 4 last and आखिरी कंडीशन कम्यूटेटिव। देखिए डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या नहीं है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस है। डायगोनल के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर द सेट इज कम्यूटेटिव फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मोड 5। ठीक है भाई, तो लिखेंगे लास्ट एंड आखिरी कंडीशंस। कम्यूटेटिव even in about main diagonal given table is symmetric about main diagonal, therefore Z is commutative for operation and set Z by multiplication is commutative finite number. It is finite group of order 4। अब इसका ऑर्डर कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 4 था। 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। ठीक है बेटा, अभी हमने आपको डेफिनेशन लिखा दी थी क्या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की, लिखा ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, लिख लीजिए। केवल ग्रुप की डेफिनेशन बताइए, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन बताइए। लूप की डेफिनेशन है, लूप है, सेमी ग्रुप है, ओनली ग्रुप की। देखिए भाई, अजी रन करें, देखिए कुछ डेफिनेशंस हम एक ही टेबल से याद कर लेंगे। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे। important definitions अब देखिए बार बार तो लिखेंगे ना, ग्रुप की डेफिनेशन तो जानते हो। इफ G is a non-empty set, star B operation define on G, then the structure G star is called a group if it is satisfy the following postulates. Condition number first as closure property, condition number second
associative condition number third existence of identity condition number 4 inverse ठीक है भाई फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं जैसे ग्रुपोइड सेमी ग्रुप लूप मोनोइड ग्रुप एंड कम्यूटेटिव या फिर हम आवेली कितनी डेफिनेशन याद होगी के साथ में 6 डेफिनेशन यहाँ पर स्ट्रक्चर है जी where G is non-empty set star is a operation defined on G अभी बाइनरी की बात नहीं की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो बाइनरी ऑपरेशन तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है क्लोजर सेकंड है एसोसिएटेड थर्ड है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी inverse existence of inverse condition number 5 commutator देखिए एक ही साथ में 5 कंडीशंस याद होंगी भैया 6 डेफिनेशन डेफिनेशन नंबर फर्स्ट अगर आपका स्ट्रक्चर जी स्टार केवल कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी इफ द स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेटिस्फाई ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी इन दिस केस जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप हो गया डेफिनेशन यार तो ग्रुप की डेफिनेशन तो आप जानते हो केवल एक प्रॉपर्टी लगानी है उसमें 4 लगानी होती है इसमें एक लगा देंगे सेमी ग्रुप N structure G star where G is a non-empty set is called a semigroup if it is satisfy the closure property and associative property. A set G which is non-empty with operation star is called a loop if it is satisfy closure property and identity. It has a यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट अब लूप में क्लोजर हो गया और आइडेंटिटी हो गया सेमी में क्लोजर हो गया और एसोसिएटिव हो गया कितनी डेफिनेशन याद हो गई 3 हो गई मोनोइड में क्या करेंगे कि भैया क्लोजर भी हो जाए एसोसिएटिव भी हो जाए और आइडेंटिटी कितनी प्रॉपर्टी 3 एक कम रह गई कौन सी इनवर्स वाली अगर इनवर्स वाली और ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा ग्रुप बन जाएगा K structure is called a group if it satisfies the following postulates: first, closure property; second, associative; third, identity; and fourth, inverse. आगे ग्रुप कहते हैं किसे? अगर वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे ग्रुप? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो इस केस में से हम कौन सा ग्रुप कह देते हैं आगे ग्रुप। तो कितने डेफिनेशन याद हो गए एक साथ में 6 डेफिनेशन। कोई समस्या? ग्रुप की याद कर लेना कोई सी भी डेफिनेशन पूछे वो लिख देंगे ठीक है तो एक साथ 6 डेफिनेशन याद हो जाती है इस टेबल के बाद तो लिख लीजिए भाई बना लीजिए
आवेलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव आवेलियन ग्रुप, आवेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव देख लिया। जल्दी कीजिए भाई। सेंटर आया वीडियो कॉल कर देते हैं सबसे बात कराएंगे। टोटल 6 डेफिनेशन आपको याद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, देखो जी स्टार बी ए ग्रुप, भाई ऑर्डर किसका डिफाइन कर रहे हैं? ग्रुप का। तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा आपको? ग्रुप। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। Let स्टार बी ए ग्रुप, let स्टार बी ए ग्रुप, then number of elements in G is called order of G. And denoted by order of G, and denoted by order of G. Number of elements, सीधी सीधी बात हो गई। Number of elements, for example G dot 1 minus 1 iota and minus iota, operation is for multiplication। हाँ भाई, तो here order of G बताइए भाई, बोलो। order of G, number of elements 1 minus 1 iota minus iota, order of G G dot let G star be a group, then number of elements in G is called order of a group and denoted by order of G. Order of G and denoted by order of G. For example, G dot equals to 1 minus 1 iota minus iota, operation given for multiplication. Here number of elements equals to 4. In this case, order of G equals to 4. तो जितने एलिमेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर है बस। जैसे आपकी फैमिली में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो आपकी फैमिली का ऑर्डर होगा। लेकिन फैमिली में भी एलिमेंट होते हैं और एलिमेंटों का भी ऑर्डर निकाला जाता है। जैसे आप आपकी फैमिली के मेंबर हो तो आपका भी ऑर्डर निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी तो फैमिली का ऑर्डर निकला, अभी एलिमेंट्स का ऑर्डर और बताएंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल, मान को हमें
order of G 3 1 omega square Z5 plus 5 हाँ जी ऑर्डर ऑफ Z5 plus 5 को बताओ एलिमेंट बोलो Z5 के रिमाइंडर एडिशन है एडिशन में रिमाइंडर 0 भी ले सकते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कितना लेना है कम से कम 1 क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता 0 1 2 3 4 ऑपरेशन है किसकी भाई एडिशन मल्टीप्लाई अब देखिए भाई 0 1 2 3 4 ऑर्डर ऑफ Z5 बोलो कितना है यहाँ पर है अगर एग्जांपल होता ऐसे कैसे ऐसे Z5 अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 5 अब इसका ऑर्डर बताओ 1 2 3 4 यहाँ ऑर्डर ऑफ Z5 कितना है 2 ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम हो जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा जब बनता है यदि p एक प्राइम नंबर हो कैसा नंबर हो प्राइम नंबर हो तो ही मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनेगा अदरवाइज नहीं जैसे 5 प्राइम नंबर है अगर हम Z4 मल्टीप्लिकेशन 4 के लिए बनाना चाहें तो नहीं मिलेगा हां भाई Z4 मल्टीप्लिकेशन 4 के लिए अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो नहीं बनेगा अगर p प्राइम नंबर है तो ही बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे ये होता Z4 मल्टीप्लिकेशन 4 ले रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बोलना 1 2 3 और मल्टीप्लिकेशन है 4 2 बताओ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है क्या मल्टीपल ऑफ टू नंबर अगेन ए नंबर व्हिच बिलोंग्स टू Z4 सेटिस्फाई है 2 into 1 2 इसी सेट का एलिमेंट है 2 into 3 6 पे मोड 4 लगाओ कितना रिमाइंडर बचेगा 2 इसी का अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो 2 into 2 4 ऑपरेशन लगाओ 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 इसमें आ रहा है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी से देखो दोनों एलिमेंट अगर हम सेम ले लेते हैं तो यहां से भी 2 ऑपरेशन लगा दें 2 into 2 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 0 क्या Z4 में जा रहा है क्या नहीं एक ग्रुप भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप प्लस के लिए तो सभी के लिए बन जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप तभी बनेगा जबकि कैसा नंबर हो प्राइम नंबर जबकि आपका कैसा नंबर हो भाई प्राइम नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा कोई समस्या तो लिख लीजिए कब लिखेंगे ये तो ग्रुप का ऑर्डर हो गया अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट इन ए ग्रुप n एलिमेंट अब ग्रुप में एलिमेंट भी तो है अंदर उनका ऑर्डर निकालिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ठीक है लेफ्ट सबसे पहले तो ग्रुप ही मानना पड़ेगा क्या चाहिए आपको किसमें एलिमेंट किसमें ऑर्डर में किसका ऑर्डर निकाल रहे हो एलिमेंट का वो भी किसमें ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप लेंगे फिर ग्रुप में लेके एक एलिमेंट फिर उसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो लेट G स्टार भी ग्रुप लेट G स्टार भी ग्रुप एंड A belongs to G एक किसका एलिमेंट लिया G का देन ऑर्डर ऑफ A order of A into A least positive integer defined as
a की पावर n equals to a, where a is the identity of G, यानी कि n क्या है यहाँ पर, n देखो क्या है, लीस्ट पॉजिटिव, where n is a लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, a की पावर n पर क्या जाना चाहिए आपका, आइडेंटिटी, क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी, a की पावर n इक्वल्स टू e, a की पावर n इक्वल्स टू e, a की पावर n इक्वल्स टू e, where n is least positive integer, या a को कितने टाइम ऑपरेट किया है बताना, n टाइम equals to b, and it is limited by order of a, वहां लिखा था order of g, order of a equals to n। आप जानते हो भाई -1 का स्क्वायर +1 और -1 की पावर 4 भी कितना होता है, +1, लेकिन लीस्ट कौन सा है इन दोनों में, 2, तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ -1 जो लिखा जाएगा वो आपका कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। कल थ्योरम कराएंगे और रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, कल सैटरडे है, मंडे या ट्यूसडे तक आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी। मंडे या ट्यूसडे तक आपकी यूनिट कंप्लीट, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, सॉरी ट्यूसडे या वेडनेसडे, एक